Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. राजस्थान में लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। वोटिंग के बाद अब लोग हार जीत की गणित में उलझे हैं। अब सबको 4 जून का इंतजार है जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राजस्थान में ऐसी कौन सी सीट है जिसके नतीजे सबसे पहले और ऐसी कौन सी सीट है जिसके नतीजे सबसे लेट आएंगे। नमस्कार, मैं हूं आंचल और इस वक्त आप देख रहे हैं राजस्थान तक। काउंटिंग के दौरान सीटों का रिजल्ट लोकसभा क्षेत्र में हुई वोटिंग परसेंटेज के आधार पर जल्दी और देरी से आएंगे। राजस्थान में सबसे कम वोटिंग करौली धौलपुर सीट पर हुई, लिहाजा सबसे पहले उसी सीट के नतीजे आएंगे। सूबे में सबसे ज्यादा वोटिंग बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में हुई, इसलिए वहां के नतीजे सबसे बाद में आएंगे। ये सीट न केवल राजस्थान बल्कि देश भर में हॉट सीटों में बनी हुई है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का हाल अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वोटर्स पाली लोकसभा क्षेत्र में हैं, जबकि सबसे कम वोटर्स दौसा लोकसभा क्षेत्र में हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 16 लाख से ज्यादा वोट डाले गए। यहाँ बाद में एक वोटिंग सेंटर पर रीपोलिंग भी हुई। प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटिंग इसी सीट पर हुई। बाड़मेर के परिणाम पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। प्रदेश में कम मतदाता संख्या के लिहाज से दूसरे नंबर की सीट करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत सबसे कम रहने के कारण यहां 9,69,618 ही वोट डाले गए। ऐसे में राजस्थान में जब काउंटिंग की जाएगी तो रिकाउंटिंग नहीं होने की स्थिति में सबसे पहले करौली धौलपुर सीट के नतीजे आएंगे। वहीं सबसे अंत में बाड़मेर सीट के नतीजे सामने आएंगे। बाड़मेर जैसलमेर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है, इसलिए यहां के नतीजे अंत तक सभी के दिलों की धड़कन बढ़ाए रखेंगे। काउंटिंग 4 जून को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। चलिए आपको बता देते हैं कि कौन सी हैं वो सीटें जहां पर नतीजे सबसे जल्दी आएंगे और कौन सी हैं वो 12 सीटें जहां पर नतीजे देर से घोषित होंगे। सबसे पहले बात उन सीटों की कर लेते हैं जहां नतीजे सबसे जल्दी आने वाले हैं। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में 9,69,618 वोट गिने जाएंगे। यदि बात दौसा की करें तो वहां पर 10,58,386 वोट गिने जाएंगे। झुंझुनू की यदि बात की जाए तो उस सीट पर 10,94,900 वोट गिने जाने हैं। बात यदि बीकानेर लोकसभा क्षेत्र की करें तो यहाँ 11,08,418 वोट गिने जाएंगे। बात यदि भरतपुर की करें तो यहां पर 11,16,742 वोटों की गिनती होनी है, जबकि अजमेर लोकसभा सीट पर 11,90,439 वोट गिने जाएंगे। राजसमंद सीट की यदि बात करें तो यहां पर 12,03,299 वोटों की काउंटिंग होगी, जबकि टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर 12,15,309 वोट गिने जाएंगे। नागौर की यदि बात करें तो वहां पर 12,28,494 वोटों की काउंटिंग होगी। यदि बात अलवर की करें तो यहां 12,37,446 वोट गिने जाने हैं। जयपुर ग्रामीण की यदि बात करें तो वहां 12,38,818 वोटों की काउंटिंग होगी, जबकि सीकर में 12,74,270 वोट गिने जाने हैं। बात यदि उन सीटों की करें जहां पर सबसे पहले नतीजे आएंगे तो ऐसे में भीलवाड़ा भी एक ऐसी सीट है जहां पर 12,96,228 वोट गिने जाने हैं। चलिए आपको वो सीटें तो बता दी जहां पर सबसे पहले नतीजे आने वाले हैं, लेकिन वो 12 सीटें कौन सी हैं जहां पर नतीजे देर में घोषित होने हैं, तो वो सीटें भी हम आपको बता देते हैं। तो ऐसी पहली लोकसभा सीट है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट, जहां पर 16,75,287 वोटों की काउंटिंग होनी है। इसके अलावा यदि बात बांसवाड़ा की करें तो यहाँ पर 16,25,731 वोट गिने जाएंगे। चित्तौड़गढ़ की यदि बात करें तो यहाँ 14,88,898 वोट गिने जाएंगे। बात यदि जिलों की नगरी उदयपुर की करें तो यहाँ पर 16,87,268 वोट गिने जाएंगे। यदि बात कोटा की करें तो यहाँ 14,87,869 वोट गिने जाने हैं। बात यदि राजधानी जयपुर की करें तो यहाँ 14,49,612 वोट गिने जाएंगे, जबकि जालौर की सीट पर 14,44,866 वोटों की काउंटिंग होनी है। बात यदि झालावाड़ बारां लोकसभा सीट की करें तो यहाँ
14,15,420 वोट गिने जाने हैं। चूरू की यदि बात करें तो यहाँ 14,07,716 वोटों की गिनती होगी। गंगानगर सीट पर 13,99,688 वोट गिने जाएंगे। जोधपुर की यदि बात करें तो यहाँ 13,70,616 वोट गिने जाने हैं, जबकि पाली में 13,39,989 वोटों की गिनती होनी है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बता सकते हैं। राजस्थान की तमाम खबरों के लिए देखते रहें राजस्थान तक। शुक्रिया।